बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपनी नदामत का एहसास हो रहा है और एक के बाद एक अपने फैसले में आजाद होने के हवाले से दावे भी किए जा रहे हैं, वहीं कुछ आखिरी ख्वाहिशात भी आसिफ अली जरदारी की शक्ल में भी सामने आ रही है। ना सिर्फ अपने बेटे बल्कि अपने और अपनी बहन के मुतालिक वो आखिरी ख्वाहिशात का इजहार करें कि अपनी जिंदगी में काश वो वक्त मैं देख सकूं। इसी तरह एमक्यूएम अब जो मीटिंग करने जा रही है उसके मुताबिक वो अपने फैसलों में आजाद होने का दावा करने जा रही है। जितनी सुबकी जलालत और हजीमत का सामना उनको इस वक्त सैलाबज़दा सिंध के अंदर, सैलाबज़दा कराची के शहरी इलाकों के अंदर स्पेशली जो सामना करना पड़ चुका है, उसके बाद अवाम की जानिब से जिस तरह लानतान उनके ऊपर हो रही है, बहुत ज्यादा करीब है। एएनपी वाला मामला मैं आपको बता चुका हूं, 1 से 2 दिन के अंदर उनकी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ईद से बाद उन्होंने कहा था और ईद से पहले उन्होंने यह कहा था कि हम ये फैसला कर चुके, लेकिन बाकायदा तौर पर मुशावरत के बाद वली खान ने कहा था कि हम बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करेंगे। तो अब ज़रा देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, ख्वाहिशात तो है ही हैं आसिफ अली जरदारी साहब की जी। और कल की फॉलोअप स्टोरी जो मैंने कल सुबह 7 बजे आपके साथ शेयर की थी कि गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी और इलेक्शन डे पे से पहले जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड लोग होंगे उनको पकड़ा जाएगा। FIA हो चुकी हैं, लोकल इंतज़ामिया पुलिस की शक्ल में इन्वॉल्व हो चुकी है, उसकी स्टोरी आपको बतानी है। आज इमरान खान साहब की जो एक्टिविटी है जंग के अंदर, उधर जारी बात हम एक फॉलोअप हर हल्के का आपको साथ साथ रोज़ की बुनियाद पर दे रहे हैं कि वहाँ की पार्टी पोजीशन क्या है और स्पेशली वहाँ की पहली पोजीशन 2018 में क्या थी और अब क्या है, उससे मुतल्लिक भी बताना है। साथ साथ एहसन इकबाल ने अमेरिका का जो दौरा है, जो मैंने आपको सुबह वीडियो दी थी, उसका समर आना शुरू हो गया जी। रेजिडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के IMF के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। इमरान रियाज खान ने आज माफ़ भी किया है और मुस्तकबिल का प्लान भी बताया क्या है। बहुत अहम खबर है जी, वो भी आपको बतानी है। सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज कप्तान से शुरू हो जाता हूँ जी। कप्तान का आज 2 जलसे हैं जी और ज़िला जंग में ही है जी। 18 हज़ारी जंग में PP 125 में उनका 5 बजे जलसा है। यहाँ के उम्मीदवार जो है 5 बजे PP 125। यहाँ ना पहले आज़ाद उम्मीदवार थे फैसल हयात जिवाना, ये आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे। उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल हुए, फिर एक अदद लोटा कहलाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको सज़ा मिली और ये डीसीट हो गए। ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2018 में इनका कैंडिडेट यहाँ से हारा था ना, उसका नाम था आज़म छीला, इनको दोबारा टिकट दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए, मुनहरिफ रुकन या डीसीट शख्स की सुबकी देखते हुए और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी देखते हुए सेकंड जो रनर अप थे वो आज़म छीला साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है अगर वो तमाम असर रसूख उस तरह इस्तेमाल ना हुआ जिस तरह का इंडिया या पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं PP 125 से मुतल्लिक आपको बता दिया। दूसरा है PP 127 जंग सिटी। यहाँ इमरान खान साहब ने 8 बजे खिताब करना। 127 में मोहम्मद असलम भरवाना साहब जी 2018 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे जी। फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। फिर एक अदद लोटा शरीफ हुआ ये और डीसीट हो गया। अब यहाँ मोहम्मद नवाज भरवाना के बाद यहाँ अब दूसरा जो इनके साथ जो मुकाबले में लड़ रहे हैं वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज भरवाना। जी हाँ, मोहम्मद असलम भरवाना के मुकाबले में मोहम्मद नवाज भरवाना PTI के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि 2018 में ये सेकंड पोजीशन पे थे। तो अगर मौजूदा कारकर्दगी को देखा जाए हुकूमत की, तो मोहम्मद नवाज भरवाना के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं। रही बात आज के जलसों की कैपेसिटी, इमरान खान साहब के खिताब, अल्फाज के चुनाव, उनसे बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी खबर का जो फॉलोअप था वो ये था कि मैंने आपको कल बताया था कि दरअसल मौजूदा हुकूमत स्पेशली पंजाब की हुकूमत हर वो अंसर इस्तेमाल करे कि जस्टिफाई करती है उनको रेगिंग, जस्टिफाई करती है कि किसी तरह उन्होंने जीतना है हर हाल में, क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल मरकज़ के अंदर चेंज हो जाना है। और उस सिलसिले में गिरफ्तारियों के हवाले से प्लान बना दिया गया। पुलिस, FIA, दीगर एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी जी और वो लिस्टें मुरतब कर लेगी। मैंने आपको सिर्फ साइबर क्राइम के हवाले से बताया था, मैंने आपको इस तरह भी बताया था, एक्टिविस्ट के हवाले से बताया था और कहा था कि इलेक्शन के बाद होगा। नहीं,
मेरी खबर दुरुस्त थी, लेकिन टाइमिंग शायद मेरे ज़राए के हवाले से कुछ इतनी मैं उम्दा आपके सामने नहीं बता सका। वो आगाज़ उसका हो गया है, वो इलेक्शन डे से पहले ही प्री पोल रेगिंग का जो मामला है, यानी जो अफराद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनको किस तरह हिट करना है, वो हो गया जी। अच्छा जी, क्योंकि इससे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि कप्तान की धाक ना ज़िमनी इलेक्शन में बैठ चुकी है। यहाँ किसी तौर पर भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ईजी ले रहा है, बल्कि यूँ कहीं मुस्लिम लीग नून के दिल और दिमाग दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत बैठ चुकी है जी। और ख़बर थी जो मैंने आपको दी, अब सुन ले जी क्या हुआ जी। खबर यह कि पीटीआई के एक्टिविस्ट को पकड़ा जाएगा जी, और पोलिंग डे से पहले पहले इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, जेलों में डाला जाएगा। और ये ज़्यादातर वो अफराद होंगे जो फुल टाइम ना टफ टाइम दे सकते हैं इलेक्शन डे के अंदर और उससे एक दिन पहले, यानी क्राउड पुलर कह लें, या इलाके के अंदर इनके अच्छा असर रसूख है, लोगों को वोट डालने के लिए आमादा करने वाले, पोलिंग डे के अंदर जल्द से जल्द निकालने वाले, और पोलिंग डे की सियासत को बहुत ज़्यादा समझने वाले, ये वो अफराद होंगे जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिससे मुतल्लिक इमरान खान अपने जलसे में कह रहे हैं कि एक एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 10-10 जवान मेरे खड़े हो। ये वो अफराद है। हुआ क्या है जी, PP 168 लाहौर का जी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज की कॉर्नर मीटिंग थी और एक शादी हाल में थी। एक्सक्यूज़ ये बनाया कि शादी हाल बंद करने चाहिए, शादी हाल में शादी बंद का टाइम है। ये बारिश के मौसम में कोई अपनी कॉर्नर मीटिंग तो कर सकता है। अच्छा, बहरा अली नवाज की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस ने छापा मारा जी, सिक्योरिटी गार्ड उनके पकड़े हैं, एक्टिव लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 14 लोगों को FIR दी गई है और जिनको नामजद किया गया, और इसी FIR में 100 से ज्यादा अफराद को नामालूम करके शामिल कर लिया गया। और ये क्यों किया गया जी? ये इसलिए शामिल किया गया है और कहा गया इसमें हरासा भी किया जा रहा है, इन लोगों ने किया जी। मकसद है जिनको, अब ये 14 अफराद तो होगा, 100 अफराद हुए जिनको उठाना मकसूद है, यानी अब नोट किया जाएगा इस हल्के के अंदर वो एक्टिव अफराद कौन है। उन एक्टिव अफराद को नामालूम अफराद की फहरिस्त, जिसमें 100 नामालूम अफराद FIR के अंदर डाले गए, उनका नाम डालकर उनको उठा लिया जाएगा। यानी पोलिंग डे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नुमाइंदे को या इस कैंडिडेट को जिसके जीत के इम्कान बहुत ज्यादा है, उसको डंट डालने के लिए सारी कार्रवाई। ये होता है प्री पोल रैगिंग का एक पार्ट, बिल्कुल एक पार्ट। अभी तो दूसरे एस्पेक्ट तो ऊपरी जगह पर है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होगा। तो ये FIR दर्ज शुरू हो गई है, नामालूम अफराद 100 के करीब डाल दिए गए हैं ताकि उस हल्के के अंदर शुरू हो जाए। तो ये पूरी एक एक्टिविटी है, यानी 4 हल्के लाहौर के ज़ाया नहीं कर सकते। इससे बड़ा तमाचा कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद होता मैं इतनी बेईमानी करवा देता, क्योंकि इसके बगैर इनको गुजारा नहीं है। पंजाब गया, मरकज गया, मरकज में किसकी बैठ के सियासत करेंगे जब पंजाब भी उनके पास नहीं है? कहां इलेक्शन, अगला इलेक्शन मैनेज करेंगे आम इंतखाब वाला? उसमें पंजाब में इनकी हुकूमत होना बहुत जरूरी है। तो हर तरीके से वो कोई दकीका फरूक गुजारिश उन्होंने नहीं छोड़ना। अच्छा, ये जी आप सुन ले जी, आसिफ अली जरदारी साहब की आखिरी ख्वाहिश थी जी, वो मैंने बताया था कल अमायदीन से खिताब कर रहे थे। हालांकि उनको उधर होना चाहिए था नवाबशाह में, मगर उनको उधर होना चाहिए था सिंध के अंदर, कराची के अंदर। जब वो डूब रहा था तो अभी तक एक जुमला नहीं है बारिश पर आसिफ अली जरदारी का, एक जुमला नहीं है। बिलावल भुट्टो किधर इस पूरी एपिसोड में 64 बंदा मर गया है। 64, आज के अखबार की खबर बता रहा हूं, इस बारिश में इस 64 बंदे में अभी तक आसिफ अली जरदारी नहीं है। वो एक बड़ा सा पगड़ पहन के अमायदीन से गुफ्तगू तो कर रहे हैं। आर्मी चीफ पहुंच गया है सऊदी अरब से, ये वालिद और बेटा नहीं पहुंचे अभी तक। और मरकज की हटदर्मी यह है कि अभी तक कंडेम्ड ही नहीं किया किसी ने, कारकर्दगी में पिछले 13-14 साल की सवाल ही नहीं उठाया किसी के। शहबाज ज़ाहिर कैसे तहदीन कैसे बोल सकते हैं उनके मुतल्लिक? हिस्सेदार हैं इन 64 अफराद के मरने में ये सारे। किसी एक लफ्ज, सिंगल वर्ड नहीं यूज किया, सिंगल वर्ड यूज नहीं किया अभी तक। अच्छा जी, उन्होंने आखिरी ख्वाहिश की है जी, और इस आखिरी ख्वाहिश का मतलब है एक तरफ शरीफ फैमिली मरियम नवाज की ख्वाहिश कर रहा है कि उनके वो वज़ीर आज़म बन जाए, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी सब ख्वाहिश कर रहे हैं। वो ख्वाहिश किस तरह जी? क्योंकि इस ख्वाहिश से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मामला फटने के बहुत करीबी, को अज़ायम हर एक के अपने अपने अलहदा जी। मरियम बीबी मरियम को चाहती है, जरदारी साहब बिलावल साहब को चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं वज़ीर आज़म देखूँ, और मेरे जहाँ जहाँ दोस्त रहते हैं दुनिया भर में वो कहते हैं जी वजारत खारजा बहुत अच्छी चला रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाए और जरदारी साहब की, नहीं, इन दोनों के अपने अपने मकासद हैं।
अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब खुद सदर भी बनना चाहते हैं और उनका मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफ़ी अरकान हैं उनमें से चंद एक के साथ उनकी बात हो चुकी है और वो गेम प्लान ये है, लेकिन इस पर अमल तब करेंगे जब मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी साहब या उनकी बहन फरियाल तारपुर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दें। जिस सिलसिले में मेरे पास इतला दिया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं मुस्बत जवाब दे रहे इस सिलसिले में, तो ये मेरे पास खबर है। आसिफ अली जरदारी साहब की मासूम ख्वाहिश में उनका सदर बनना या उनकी बहन का सदर बनना और उनके बेटे का वज़ीर आज़म बनना है अगले इलेक्शन में। आप खुद ही दाद, अगले इलेक्शन में मरियम के लिए तैयारी हो रही है, इधर से बिलावल साहब के लिए तैयारी हो रही है, तो कोई गम नहीं है किसी का। ये है वो जो बंदा अपने सूबे का सैलाब नहीं देख सकता, एक लफ्ज़ नहीं बोल सका, वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। ठीक है, बहरहाल हज़ारों ख्वाहिश ऐसे ही कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। भुट्टो जिंदा है जी। अच्छा, आगे एहसन इकबाल साहब की खबर सुना दूँ जी। मैंने आपको खबर दी थी सुबह कि IMF से मुलाकात के लिए अमेरिका कह तो रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन IMF के बड़े बंदों से उनकी मुलाकात हो गई जी। और IMF के रेजिडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका मामला तय पा गए। अनकरीब एक अच्छी खबर और एहसन इकबाल की उधर अमेरिका में मुलाकात के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी ये खबर भी दुरुस्त होगी। अब आज जो इमरान रियाज खान आज पेशी थी चकवाल में जी, उनके ज़मानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और साथ ही उन्होंने उसके लिए केस ख़त्म करने के लिए किया था, तो बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट हुआ है। जो मुद्दई है चकवाल का, जी हाँ चकवाल का, अटक का नहीं चकवाल का, उसने मुकदमा वापस ले लिया और कहा है मेरे से गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी बिना पर मैंने दिया था, तो इसलिए मैं ये वापस लेता हूँ। और साथ साथ उन्होंने इमरान रियाज खान से माफ़ी मांगी कि सर कोई भी दबाव, कोई प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। तो इमरान रियाज खान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, मुझे पता है आप मजबूर थे, दबाव में थे, उन्हें गले लगाया, माफ़ किया। इमरान खान साहब ने उनको माफ़ किया, उन्होंने कहा लेकिन बाकी लोगों के ख़िलाफ़ डेफिमेशन जी हद तक इज़्ज़त का वो दावा ज़रूर करेंगे, लेकिन जब तक अदालत ने खामोश रहने को कहा है वो खामोश रहेंगे। वो कहते हैं जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। इससे बड़ी कोई हजीमत है? हुकूमती सरपरस्ती में FIR हो रही है और रोज़ एक अदालत उस FIR को ख़त्म कर रही है। लाहौर कैंट कचहरी FIR ख़त्म, अटक FIR ख़त्म, चकवाल FIR ख़त्म। शर्म करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।